हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम निराला जी की एक नई कविता लेकर आए हैं जिसका नाम है सरोज स्मृति। आज इस सरोज स्मृति कविता से संबंधित प्रश्नों का उत्तर कराएंगे। यह प्रश्नों का संग्रह हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, खास करके यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस एवं हर स्टेट में होने वाले टेट से संबंधित चाहे कोई भी परीक्षा हो, सभी के लिए अति उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। चलिए आज के प्रश्नों का संग्रह का स्टार्ट करते हैं। सरोज स्मृति नामक संस्मरण गीत के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि किसका विवाह देखता है? सरोज का विवाह। तीसरा प्रश्न है, कवि के प्रथम वसंत की गीति कौन है? सरोज। चौथा प्रश्न है, सोचा मन में वाह शकुंतला, कवि अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है? क्योंकि वह अपने मामा के यहाँ पली बढ़ी, ननिहाल में पोषण हुआ, उसका अंत भी वहीं हुआ। उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, मुदे दृगवर महामरण रेखांकित पद का अर्थ है अंतिम सत्य। छठा प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। पंक्तियों में निराला के किस व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं? जीवन संघर्ष का। सातवां प्रश्न है, निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहते हैं? सरोज का। आठवां प्रश्न, सरोज स्मृति कविता है शोक गीत। नौवां प्रश्न, कवि सरोज की स्मृति को अपने हृदय में किन रूपों में सजोता है? उसकी मंद हंसी, हृदय में झूलती उनकी छवि, एक खुला उच्छ्वास। उपरोक्त सभी। 10वां, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। कवि ने मूर्ति धीती शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? सरोज के लिए। 11वां प्रश्न, सरोज का शैशव कहाँ बीता? अपने ननिहाल में। 12वां प्रश्न, कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? संघर्षमय जीवन से। 13वां प्रश्न है, वह लता वहाँ की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। कवि ने ऐसा क्यों कहा? सरोज अपने ननिहाल में रहने के कारण। सरोज स्मृति कब लिखा गया? 1935 ईस्वी में। सरोज स्मृति का प्रथम प्रकाशन लगभग हुआ 1938 या 39। सरोज स्मृति में सरोज का निधन पर लिखा गया है पुत्री। सरोज स्मृति का प्रकाशन 1938 या 39 में प्रकाशित। खाली स्थान में प्रथम संस्करण हुआ है द्वितीय अनामिका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज की मृत्यु खाली स्थान वर्ष से भी उक्त हो गई थी 18 वर्ष। सरोज स्मृति की तुलना रामविलास शर्मा ने खाली स्थान किया है विलियम शेक्सपियर में किंग लियर से। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ शोक गीत मानी जाती है सरोज स्मृति।
निराला की पुत्री थी एक। कवि निराला अपने पुत्री की आस में मृत्यु को अमृतत्व देते हुए पुत्री का नाम है सरोज। पंक्ति देखते हैं। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो था अर्धंग उपाय, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पग पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? निराला की है। 23वां पंक्ति, सॉरी 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न है। 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा व जीवन सिंधु तरन। तनिए लेकर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण। प्रस्तुत पंक्ति है सरोज स्मृति से। 24वां प्रश्न है। आ शब्द अधरों का सुना भाव, मैं कभी हूँ पाया है प्रकाश। मैंने कुछ अहरह रह निर्भर, ज्योति अस्तरना के चरणों पर। प्रस्तुत पंक्ति है सरोज स्मृति की। 25वां प्रश्न है। धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्थंग मोपाय, पर रहा सदा संकुचित काया। प्रस्तुत पंक्ति है सरोज स्मृति कविता से। 26वां प्रश्न है। तू 1.25 लाख की जब कोमल, तू 1.25 साल की जब कोमल, पहचान रही ज्ञान में चप्पल। माँ का सुख हो इम्बित क्षण क्षण, आरती जीवन में नवजीवन। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? सरोज स्मृति कविता का। 27वां प्रश्न है। लौटी रचना लेकर उदास, ताकता हुआ मैं दिवा आकाश। बैठा प्रांतर में दीर्घ प्रहार, व्यतीत करता था गुनगुन कर। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? सरोज स्मृति। 28वां प्रश्न है। है दिवस की प्रथम धूप, थी पड़ी हुई तुझ पर सुरूप। खेलती हुई तू परी चप्पल, मैं दूर स्थित प्रवास से चल। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता का है? सरोज स्मृति का। अगला प्रश्न है। इससे पहले आत्मीय सोजन स्नेह कह चुके थे जीवन। सुखमय होगा विवाह कर लो, जो पढ़ी लिखी हो सुंदर हो। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? सरोज स्मृति कविता की। सरोज स्मृति नामक संस्मरण गीत के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न। सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी सुंदर छवि विद्यमान थी? प्रिय की। तीसरा प्रश्न। सरोज स्मृति में कवि किसके विवाह की बात करता है? पुत्री सरोज के विवाह की। चौथा प्रश्न। सरोज को विवाह के अवसर पर कुल की शिक्षा किसने दी? सरोज के पिता ने। पांचवा प्रश्न। सरोज स्मृति कविता में कवि सरोज की तुलना शकुंतला से क्यों करता है? शकुंतला की भी मां नहीं थी। छठा प्रश्न। कुछ दिन घर में रहने के बाद सरोज कहाँ गई थी? नानी के घर। सातवां प्रश्न। सरोज के सुख दुख में हमेशा किसने उसका ध्यान रखा था? उसके मामा मामी ने। आठवां प्रश्न। सरोज की मृत्यु कहाँ हुई? उसके ननिहाल में।
9वां प्रश्न, सरोज स्मृति कविता में कवि किसे अपना एकमात्र सहारा बताते हैं? सरोज को। 10वां प्रश्न, कवि ने सरोज स्मृति कविता में सरोज के विवाह को आमूल नवल अर्थात पूरी तरह से नया क्यों बताया? विवाह में किसी प्रकार का संगीत नहीं हुआ था, विवाह में रात्रि जागरण नहीं हुआ था, विवाह में मेहमानों को आमंत्रित नहीं किया गया था। 11वां प्रश्न, आकाश बदलकर बना माही, पंक्ति में माही शब्द किसके लिए आया है? सरोज के लिए। 12वां प्रश्न, वह लता वही की जहाँ कली तो खिली, पंक्ति में लता शब्द किसके लिए आया है? सरोज की माँ के लिए। 13वां प्रश्न है, निराला की पुत्री सरोज का लालन पालन कहाँ हुआ था? नानी के घर। 14वां प्रश्न है, सरोज को श्रद्धांजलि के रूप में कवि क्या समर्पित करता है? पुण्य कर्म का फल। 15वां, कवि किसका विवाह देखता है? सरोज का। 16वां प्रश्न है, कवि के प्रथम बसंत की गीति कौन है? सरोज। 18वां प्रश्न, मुंदे दीर्घ वर महामरण रेखांकित पद का अर्थ है? अंतिम सत्य। निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहता है? सरोज का। सरोज स्मृति कविता है शोक गीत। 22वां प्रश्न, कवि सरोज की स्मृति को अपने हृदय में किन रूपों में सजोता है? उसकी मंद हंसी, हृदय में झूलती उसकी छवि, एक खुला उच्छ्वास, उपरोक्त सभी। 23वां प्रश्न, देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे बसंत की प्रथम गीति। कवि ने मूर्ति धीती शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? सरोज के लिए। 24वां प्रश्न, सरोज का शैशव कहाँ बीता? अपने नानी हाल में। 25वां प्रश्न है, कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? संघर्षमय जीवन होने से। 26वां प्रश्न है, वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली। कवि ने ऐसा क्यों कहा? सरोज के अपने ननिहाल में रहने के कारण। सरोज स्मृति की रचना काल है 1935 ईस्वी। 12वां प्रश्न, सरोज स्मृति रचना है शोक गीत। सरोज स्मृति में कितने अनुच्छेद है? 11। 14वां प्रश्न है, कवि ने प्रथम बसंत की गीति कौन है? सरोज। 15वां प्रश्न, निराला किसका तर्पण करते हैं? सरोज का। सरोज का शैशव कहाँ बीता? ननिहाल में। सरोज की मृत्यु कैसे होती है? औंधे फोड़े से। मुंदे दीर्घ वर महामरण पद का अर्थ है अंतिम सत्य। 19वां प्रश्न, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। में निराला के किसके व्यक्तित्व की झलक मिलती है? उत्तर, जीवन संघर्ष का।
सरोज स्मृति के रचनाकार है निराला। सरोज स्मृति नामक संस्मरण गीत के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि किसका विवाह देखता है? सरोज का। तीसरा प्रश्न, कवि का प्रथम वसंत के गीति कौन है? सरोज। मैं सोचा मन में वह शकुंतला, कवि अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है? क्योंकि वह अपने मामा के यहाँ पली बढ़ी, ननिहाल में पोषण हुआ, उसका अंत भी वहीं हुआ। उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, मुंदे दीर्घ वर महामरण रेखांकित पद का अर्थ है अंतिम सत्य। छठा प्रश्न, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। पंक्ति में निराला के किस व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं? जीवन संघर्ष का। सातवां प्रश्न, निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहते हैं? सरोज का। आठवां, सरोज स्मृति कविता है शोक गीत। नौवां प्रश्न, कवि सरोज की स्मृति को अपने हृदय में किन रूपों में सजोता है? उसकी मंदहसी, हृदय में झूलती उसकी छवि, एक खुला उच्छ्वास। उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न, देखा मैंने वह मूर्ति दी थी, मेरे वसंत की प्रथम गीति। कवि ने मूर्ति दी थी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? सरोज के लिए। 11वां प्रश्न है, सरोज का शैशव कहाँ बीता? अपने नानीहाल में। 12वां प्रश्न, कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? संघर्ष में जीवन होने से। 13वां प्रश्न है, वह लता वहाँ की जहाँ कली तू खिली, स्नेह से हिली पली। कवि ने ऐसा क्यों कहा? सरोज के अपने ननिहाल में रहने के कारण। सरोज स्मृति रचना काल 1935। सरोज स्मृति रचना है शोक गीत। सरोज स्मृति में कितने अनुच्छेद है? 11 अनुच्छेद है। चौथा प्रश्न, कवि के प्रथम वसंत की गीत कौन है? सरोज। 5वां प्रश्न, निराला किसका तर्पण करते हैं? सरोज का। 6ठा प्रश्न है, सरोज का शैशव कहाँ बीता? नैनीहाल में। 7वां प्रश्न, सरोज की मृत्यु कैसे होती है? औंधे फोड़े से। 8वां प्रश्न है, मुंदे दीर्घ वर महामरण का अर्थ है अंतिम सत्य। 9वां प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं में। निराला के किस व्यक्तित्व की झलक मिलती है? जीवन संघर्ष की। 10वां प्रश्न, सरोज स्मृति के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज किसकी पुत्री थी? लेखक की। 12वां प्रश्न, सरोज स्मृति कविता के लेखक कब लिखी है? पुत्री की मृत्यु के बाद। 13वां प्रश्न है, सरोज का कन्यादान किसने किया? सरोज के पिता ने। 14वां प्रश्न, सरोज के विवाह में कौन कौन शामिल हुए? परिवार के लोग। 15वां प्रश्न है, विवाह के समय सरोज के ऊपर संस्कारों का जल किसने डाला? कवि ने। कविता में किसका विलाप है? पिता का विलाप है। 17वां प्रश्न है, सरोज की शादी अनोखी क्यों थी? सदगी के कारण, माता के ना होने के कारण, समाज के ना होने के कारण। उपरोक्त सभी।
18वां प्रश्न है, सरोज में किसकी छवि देखी जा सकती थी? माता की। 19वां, विवाह के समय माँ को कौन याद कर रहा था? सरोज। 20वां प्रश्न, सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? लेखक की पत्नी की। लेखक की पत्नी की। सॉरी मित्रों, सरोज के सौंदर्य में किसके रूप नजर आ रहे थे? लेखक की पत्नी की, सरोज की माँ की, उपरोक्त दोनों। और 21वां प्रश्न है, कविता में प्रेम गीत को किसने गाया था? लेखक और उसकी स्वर्गीय पत्नी ने। 22वां प्रश्न है, कविता में आकाश से क्या उतर रहा था? श्रृंगार की कल्पनाएं। 23वां प्रश्न, सरोज के विवाह पर लेखक ने किसको आमंत्रित किया था? किसी को नहीं। 24वां प्रश्न है, सरोज को माँ की शिक्षा किसने दी थी? पिता ने। सरोज की मृत्यु कहाँ होती है? नानी के घर। 26वां प्रश्न, शकुंतला कौन थी? अभिज्ञान शकुंतला की नायिका। 27वां प्रश्न, कवि किसके शोक में विलाप कर रहा है? पुत्री के शोक में। 28वां प्रश्न, कवि के मन में किसके समान वेदना हो रही थी? कण्व ऋषि के समान। 29वां प्रश्न, सरोज का पुत्र सेज किसने सजाया था? कवि ने, पिता ने। 30वां प्रश्न है, सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? ननिहाल में हुआ था। कवि ने भाग्यहीन किसको कहा? स्वयं को। 32वां, कवि के जीवन में दुख ही दुख क्यों है? दुख ही दुख क्यों है? क्योंकि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी पुत्री की मृत्यु हो चुकी है, उसके स्वजनों की मृत्यु हो चुकी है, उपरोक्त सभी। सरोज स्मृति में कौन सा रस है? करुण रस। 34वां प्रश्न, सरोज स्मृति की भाषा क्या है? इसकी भाषा खड़ी बोली पर ही स्थित है। 35वां प्रश्न है, सरोज स्मृति की प्रारंभिक पंक्तियों में किसके बारे में बताया गया है? सरोज स्मृति की प्रारंभिक पंक्तियों में सरोज के विवाह के बारे में बताया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। निराला किस छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं? मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। निराला ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? निराला ने मतवाला समाचार पत्र का संपादन किया था। अपनी पुत्री की मृत्यु के उपरांत निराला जी ने किस कविता की रचना की? अपनी पुत्री के मृत्यु के उपरांत निराला ने सरोज स्मृति कविता की रचना की। शकुंतला और सरोज के जीवन में क्या समानताएं थी? शकुंतला और सरोज के जीवन के निम्नलिखित समानता एवं समानताएं थी। क्या क्या थी? शकुंतला और सरोज के जीवन में समानता यह था कि दोनों के ही मां नहीं थी, और असमानता यह था कि सरोज के विवाह में संगे संबंधी में कोई भी उपस्थित नहीं थे, ऐसा गरीबी के कारण, और शकुंतला के विवाह अच्छे ढंग से हुआ। 41वां प्रश्न है, सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? सरोज का पालन पोषण उसके ननिहाल में हुआ था। 42वां प्रश्न, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, ऐसा कविता में निराला जी ने क्यों कहा? निराला जी अपने कविता में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सरोज की माँ नहीं थी, जिससे उनकी विवाह के समय जो शिक्षा माँ को देनी चाहिए वह उनकी विदाई के समय उनके पिता ने दी थी। 43वां प्रश्न है, सोचा मन में वह शकुंतला, कवि अपनी बेटी सरोज को शकुंतला नाम ही क्यों देता है? क्योंकि वह अपने मामा के यहाँ पली बड़ी, ननिहाल में पोषण हुआ, उसका अंत भी वहीं हुआ, उपरोक्त सभी। 44वां प्रश्न है, कवि सरोज के स्मृति को अपने हृदय में किन रूपों में सजोता है?
उसकी मंद हंसी, हृदय में झूलती उसकी छवि, एक खुला उपवास। उपरोक्त सभी देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रीतम गीति। कवि ने मूर्ति धीती शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? किसके लिए प्रयुक्त किया है? सरोज के लिए। कवि निराला स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहते हैं? संघर्ष में जीवन होने से। 47वां प्रश्न है, वह लता वहाँ की जहाँ कली तो खिली, हंसने से हिली पड़ी। कवि ने ऐसा क्यों कहा? सरोज के अपने ननिहाल में रहने के कारण। साहित्य क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? निराला का। महापुराण किस छायावादी कवि के नाम के पहले जुड़ता है? निराला के। अनामिका 1931, इसकी दूसरी अनामिका में सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा आदि कविताओं का संग्रह है। मित्रों, यहाँ से सरोज स्मृति से संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं सभी समाप्त हो चुका है। आगे वीडियो में इसका कविता को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।